तिखत अयाहिनं प्याहिनं सम्मानयामि कल्याणं मङ्गलं पजवासाय मते वन्दामि तिखत अयाहिनं करेमि वन्दामि नमसामि सत्कारयामि सम्मानयामि कल्याणं देयं चेयं पजवासाय तिखत अयाहिनं प्याहिनं करेमि वन्दामि नमसामि सत्कारयामि सम्मानयामि मङ्गलं देव्यं चेयं पजवासाय मते नमो नमो अरिहन्ताणं नमो नमो सिद्धाणं नमो नमो आयर्याणं नमो 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 लोये सवसाहुणं एष पञ्चनमो एष पञ्चनमोकारो सर्वपापप्रणाशनं मङ्गलानं च सर्वेषां परमं हवै मङ्गलं मङ्गलानं च सर्वेषां परमं हवै मङ्गलम्। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की चमत्कार केसरी में तुझे महाराज की सत्य गुरु में तेरी पतंग सत्य गुरु में तेरी पतंग हवा की उड़ती जावानी हवा की उड़ती जावानी काया डोरे हथों छठी राम कटी जावानी और सतगुरु में तेरी पतंग बाबा में तेरी पतंग हवा की उड़ती जावानी हवा की उड़ती जावानी साया डोरे हथों छठी राम कटी जावानी और सतगुरु डोरे हथों छठी राम कटी जावानी। बड़ी मुश्किल दे नल मिलिया मैनू तेरा द्वारा सतगुरु तेरा द्वारा बड़ी मुश्किल दे नल मिलिया मैनू तेरा द्वारा सतगुरु तेरा द्वारा मैनू इको तेरा आसरा नाल तेरा सहारा सतगुरु तेरा सहारा हुण तेरे भरोसे हुण तेरे भरोसे हवा की उड़ती जावानी हवा की उड़ती जावानी सतगुरु डोरे हथों छठी नाम कटी जावानी सतगुरु डोरे हथों छठी नाम कटी जावानी सतगुरु में तेरे पतंग गुरुवर में तेरे पतंग हवा की उड़ती जावानी हवा की उड़ती जावानी सतगुरु डोरे हथों छठी नाम कटी जावानी सतगुरु डोरे हथों छठी नाम कटी जाऊंगी इन चरना कमला नालो मैनू दूर हटा आईना सतगुरु दूर हटाए ना इन चरना कमला नालो मैनू दूर हटाईना सतगुरु दूर हटाए ना इस झूठे जग के अंदर मेरा तेजा
सतगुरु सतगुरु कटी जाऊंगी जाऊंगी तेरे पतंग जाऊंगी कटी जाऊंगी आज मेरे आया के मैं तेरे बारदार अरदास आज मेरे आया के मैंने दूर हटाई ना सतगुरु दूर हटाई ना हाथ रख दे तुम्हारी तू मेरे सिर पे प्यार दा सतगुरु सिर पे अरदास फिर जन्म मरण दे फिर जन्म मरण दे तो मैं बचती जाऊंगी तो मैं बचती जाऊंगी सतगुरु डोर हाथों छठी नाम कटी जाऊंगी सतगुरु मैं तेरे पतंग सतगुरु मैं तेरी तंग हवा में उड़ती जाऊंगी हवा में उड़ती जाऊंगी सतगुरु डोर हाथों छठी नाम कटी जाऊंगी सतगुरु डोर हाथों छठी नाम करती जाऊंगी सतगुरु डोर हाथों छठी नाम कटी जाऊंगी नमः शिवाय तुम्हें बोला महावीर द्वार नमस्कार महावीर द्वार नमस्कार सिद्धार्थ दुलार नमस्कार सिद्धार्थ दुलार नमस्कार करता वंदन कृष्ण के नंदन नमस्कार कृष्ण के नंदन परम से भावी दादा गुरुदेव श्री केशव जी महाराज एवं पूज्य गुरुदेव की पावन चरण कमलों में कोटि से वंदन अभिवंदन। उपस्थित धर्म के बंधुओं, आगे समझ जैसी करनी वैसी भरनी ईश्वरी जन की जागरण उसे पुर भजन के पुष्पांजलि सुने अमित होने का भाव की बोले परम शिवा भाई दादा गुरुदेव श्री केशव जी महाराज की आ जाए गुरु के चरणों में आ जाए गुरु के चरणों में गुरु चरणों की महिमा न्यारी गुरु चरणों की महिमा निराली दर पे आए जितने सवाली दर पे आए जित
रतन सवाली करते जय जयकार गुरु के चरणों में करते जय जयकार गुरु के चरणों में आ जाओ के बार गुरु के चरणों में आ जाओ के बार गुरु के चरणों में जिनकी नजरें अति पावन थी जिनकी नजरें अति पावन थी सानी सूरत मन भावन थी सोनी सूरत मन भावन थी पावन तावे वार गुरु के चरणों में पावन मन दावे हार गुरु के चरणों में आ जाओ के वार गुरु के चरणों में आ जाओ गुरु के चरणों में जिसने भी गुरु नाम जपाया जिसने भी गुरु नाम जपाया उसने मन वंच फल पाया उसने अंचित फल पाया मुनि मातिक परिहारी गुरु के चरणों में के चरणों जय हो साधु जीवन की जय हो साधु जीवन की त्यागी जीवन की साधु जीवन की जय हो साधु जीवन की जय हो साधु जीवन की त्यागी जीवन की साधु जीवन की सुर समूह को जो अति प्रिय है कल्प वृक्ष सम सुख के धाम इंद्र पूज्य उन महावीर को करता हूँ शत बार प्रणाम गुरुओं के गुरु भागमल का धरता हूँ मैं मन में ध्यान जिनकी पावन कृपा से मिलता भवतम नाशकयातम ज्ञान निर्मल कीर्ति पावन चारित्र उत्तम जिनका सद्वाचार महिमाशाली पर उपकारी उत्तम संयम श्रेष्ठ विचार परम सेवा भावी गुरुवर मेरे थे फकड़ सन्यासी रहे अभय गगन गुंजा दो जयकारों से गुरु प्रेम सुख की बोलो जय। परम पूज्य अनंत उपकारी नव जन्म प्रदाता चमत्कारी बाबा मेरी आस्था के अनंतनाथ आराध्य गुरुदेव श्री प्रेम सूजी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटिशय वंदना अभिवंदना। मोक्षम विलासी पुण्यमान आत्मा, आज की धर्म सभा में मेरा विषय है नारी तू नारायणी। नारी में और देवी में, नारी में और भगवती में कोई अंतर नहीं होता। विचाराभिव्यक्ति से पूर्व हरियाणवी भाषा में एक भजन है,
जिस भजन में द्रौपदी कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण को पुकारती हैं, उस समय जिस सभा में कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, अन्य अनेक महापुरुष बैठे हुए थे, पांचों पांडु भी वहाँ पर विराजमान थे, और उस घड़ी में दुर्योधन बेशर्माई और बेहयाई के साथ अपनी नंगी जांग के पर द्रौपदी को बैठाने के लिए दुशासन को आवाज देते हैं, इसे यहाँ लेकर आओ। उस समय पांचों पांडु अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। दुर्योधन का चेहरा पर मुस्कुराहट आ जाती है। सभी महापुरुषों की जबान बंद हो जाती है। दुशासन द्रौपदी के बालों को पकड़कर उनके जमीन के पर घसीटते हुए दुर्योधन के समीप लाने का प्रयास करता है। उस समय याद करती हैं द्रौपदी कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण को, और जैसा कि आप लोग महादेव मणि के द्वारा सुन रहे थे, पिछले जन्म का कर्म उस समय द्रौपदी के काम आया। बोल शरमण भगवान महावीर स्वामी की, आराध्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज। बोल चिंतामणि परसनाथ भगवान। विनती सुन नंदलाल मेरी, हो मन शरण लई है तेरी। विनती सुन नंदलाल मेरी, हो मन शरण लई है तेरी। विनती सुन नंदलाल मेरी, हो मन शरण लई है तेरी। कोरु कार करें बेढंगी, कोरु कार करें बेढंगी। सभी सुने और बोलने का भाव रखें, क्योंकि एक मुर्दे में और जीवंत व्यक्ति में इतना सा ही फर्क है। मुर्दे में से आवाज़ नहीं आती और जीवंत हो तो उसमें से आवाज़ निकलती है। तो मिलकर बोलने का भाव रखें। विनती सुन नंदलाल मेरी, हो मन शरण लई से तेरी। विनती सुन नंदलाल मेरी, हो मन शरण लई से। कोरु कार करें बेढंगी, कोरु कार करें बे। सभा बीच में करते नंगी, सभा बीच में करते तंगी। हो फिलहाल गई, आ तुझ बिन हो डूबा ढेरी। तंगी हो फिलहाल गई, आ तुझ बिन हो डूबा ढेरी। विनती सुन नंदलाल मेरी, हो मन शरण लाई से तेरी। विनती सुन नंदलाल मेरी, हो मन शरण लाई से। दुर्योधन के ख्याल है गंदे, दुर्योधन के कार नीच करें ओछे बंदे, कार नीच करें ओछे बंदे। फंदे में आज फई, हो दुष्टों ने अबला घेरी। फंदे में आज फई, हो दुष्टों ने अबला घेरी। विनती सुन नंदलाल मेरी, हो मन शरण लई से तेरी। विनती सुन नंदलाल, हो मन शरण लई। द्रोण पिता में नहीं हिमाती,
द्रोण पिता में नहीं हिमा, पांच पति पर धड़के छाती, पांच पति पर धड़के, साथी में तन मान रही, आज लाज बचा दे मेरी, साथी में तन मान रही, आज लाज बचा दे में, विनती सुन नंदलाल मेरी, हो मन शरण लई से तेरी, विनती सुन नंदलाल मेरी, हो मन शरण लई से तेरी, सुन ले तेरे द्वार का वासी, सुन ले तेरे द्वार, आन काट दे गल की फांसी, आन काट दे गल की हासी, हो जाए और नहीं हो तन कहाँ लगा दे देरी, हासी हो जाए और नहीं हो तन कहाँ लगा दे देरी, विनती सुन नंदलाल मेरी, हो मन शरण लई से तेरी, विनती सुन नंदलाल मेरी, हो मन शरण लई से, चंद्रभान जी संत का नारा, चंद्रभान जी संत का, तुम बिन दुख में कौन हमारा, तुम बिन दुख में, प्यारा रक्षक खास तू ही, हो जो रट ले शाम सवेरी, प्यारा रक्षक खास सही, हो जो रट ले शाम सवेरी, विनती सुन नंदलाल मेरी, हो मन शरण लई से तेरी, विनती सुन नंदलाल मेरी, हो मन शरण लई से तेरी, विनती सुन नंदलाल में, हो मन शरण लई से तेरी। सिद्धि छींक सदा जयकारी। सुनेंगे आप लोग, नारी तो नारायणी। एक कहावत आप लोगों ने अनेकों बार सुनी होगी, इस हाथ दे उस हाथ ले, कर भला होगा भला। कर्मयोगी श्री कृष्ण अपनी महारानियों के साथ, पांडवों के साथ, पांडु पत्नियों के साथ में बैठे हुए थे। अचानक जिस कुर्सी पे बैठे थे शायद कुछ फटी होगी, उसमें से एक मतलब निकला हुआ तिनका उनकी उंगली में लगता है, जिससे खून आना शुरू हो गया। उस समय कर्मयोगी श्री कृष्ण सभी की ओर अपनी दृष्टि डालते हैं, तो कर्मयोगी श्री कृष्ण की महारानी राजमहल की ओर दौड़ती हैं, कोई कपड़ा लेने के लिए जिससे उंगल पर पट्टी बांधी जा सके। वो राजमहल के अंदर जाती हैं, लेकिन द्रौपदी ने अपनी साड़ी के पल्ले में से एक कत्तर फाड़ी और गीली करके कर्मयोगी श्री कृष्ण की उंगल के ऊपर बांध देती है। जिस समय त्रिखंडाधिपति की महारानी अंदर से कपड़ा लेकर आई और उन्होंने श्री कृष्ण की अंगुल के ऊपर पट्टी बंधी हुई देखी, तो श्री कृष्ण ने अर्जुन की पत्नी की ओर देखते हुए अपनी रानियों को इशारा किया कि इसने पट्टी अपनी साड़ी का पल्ला फाड़ करके बांध दी और तुम राजमहलों में कपड़ा ढूंढती रह गई। वो जो अपनी साड़ी का पल्ला फाड़ करके बांधा गया ना अंगुल के ऊपर, वो उस समय काम आया। किस समय?
जब दुशासन द्रौपदी के बालों को खींचते हुए और उन्हें जमीन के पर घसीटते हुए दुर्योधन की ओर ले जाने लगे, तो उस समय द्रौपदी ने पुकारा कर्मयोगी श्री कृष्ण को, और उनकी कृपा से, भगवान का नाम लेने से और द्रौपदी की आस्था के कारण वो जो साड़ी थी ना, वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई, इतनी ज़्यादा लंबी हो गई कि दुशासन खींचते खींचते हार गया, खींचते खींचते थक गया, लेकिन वो द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर पाया। सज्जनों, ये भगवान की कृपा और द्रौपदी की अपनी आस्था थी। इसी के साथ निवेदन करना चाहूँगा, ऐसी ही नारियों को बोलते हैं नारायणी। जैसे द्रौपदी, महासती चंदनबाला, महासती मृगावती, ब्राह्मी सुंदरी और महासती सीता इत्यादि, ये सब वो नारियां थी जो नारी नहीं पितु नारायणी थी। और उन्होंने संसार के सामने, इस दुनिया के सामने ऐसे उदाहरण पेश किए कि यदि तुम अपने धर्म के ऊपर आधारित होकर के चलते हो, यदि आस्था के साथ अपने धर्म को निभाते हो, तो तुम्हारी जिंदगी में आने वाली समस्त समस्याएं दूर हो सकती हैं। अपनी आस्था को ना हिलने दें, चाहे संसार में कुछ भी होता रहे, आपकी आंखों के सामने कुछ भी हो जाए, लेकिन आप अपनी आस्था को प्रभावित ना होने दें। मेरे आराध्य गुरुदेव श्री प्रेमसु जी महाराज साहब बोलते थे कई बार हमारे को कि मेरी कृपा कितने से मत देखना, अपनी आस्था को देखना। और किसी भी व्यक्ति को जाप देते समय ये नहीं बोलते थे तुम श्रद्धा से करना, लेकिन व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य बनता है कि आपकी कर्म में आस्था हो, कर्म में श्रद्धा हो। आज इस संसार को, दुनिया को देखने के बाद महसूस होता है लोगों की धर्म के प्रति श्रद्धा खत्म होती जा रही है। यदि आपकी कर्म के प्रति श्रद्धा है तो आपको अपनी दुकान के शटर के ऊपर नींबू और मिर्ची टांगने की क्या जरूरत है, यदि आपकी कर्म पे श्रद्धा है तो। याद रखिए, कोई किसी की दुकान नहीं बांध सकता, किसी के घर को नहीं बांध सकता, किसी व्यक्ति को नहीं बांध सकता, यदि उसकी आत्मा और धर्म परमात्मा के प्रति श्रद्धा है तो। यदि करने से सब कुछ होता तो मुस्लिम हिंदुओं को नहीं जीने देते, हिंदू तांत्रिक मुसलमानों को समाप्त कर देते। इस संसार में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो दूसरों को देख करके जलते नहीं, ईर्ष्या नहीं करते, अन्यथा हर व्यक्ति अपने पड़ोसी से जलता है। हर व्यक्ति बराबर के दुकानदार से जलता है। ईर्ष्या से दुनिया भरी हुई है। नाई से नाई, भाई से भाई, साधु से साधु और पंडित से पंडित हमेशा ईर्ष्या करता है। समझ आ रही बात? नाई नाई से, भाई भाई से, व्यापारी व्यापारी से, साधु साधु से, ये सारी दुनिया ईर्ष्या में जल रही है, द्वेष के आग में जल रही है। और आत्मा का जल्दी से मोक्ष क्यों नहीं होता? सोचा कि भी आप लोगों ने? आत्मा का जल्दी से कल्याण, जल्दी से मोक्ष नहीं इसलिए नहीं होता, जब तक शरीर में ताकत होती है ना कुछ करने की, तप करने की, जप करने की, साधना करने की, जब ताकत होती है ना, उस समय तो व्यक्ति दुनियादारी के धंधों में लगा रहता है। और जब शरीर बिल्कुल ठंडा हो जाता है, हाथ कांपते हैं माला पकड़ते समय, सामने शास्त्र रखे हो दिखाई नहीं देते, तीर्थों की यात्रा करने के लिए पहाड़ों पर चढ़े तो पैर कांपते हैं, उस समय लोग सोचते हैं
कि अब चलो मोक्ष के मार्ग के ऊपर है जी। जब शरीर में क्षमता थी करने की, उस समय आत्मा के बारे में सोचा नहीं, दुनियावी धंधों के बारे में लगे रहे। और जब संसार का सामान्य कार्य करना भी मुश्किल हो गया, तब वो सोचते हैं कि अब मोक्ष में जाने की योजना बना लें। भूतो न भविष्यति, ऐसा ना कभी हुआ और ना भविष्य में होगा। छोटे से छोटा कार्य करने में भी बहुत जोर लगता है, और मोक्ष में जाने के लिए तो इंसान को एक जन्म की नहीं, अनेक जन्मों की साधना करनी पड़ती है। तो आप अपनी आत्मा के बारे में आस्था रखें, सभी ध्यान देंगे इधर। बोले भगवान महावीर स्वामी के, अपने अपने को ठीक कर लें, बाकी सब ठीक हो जाएंगे। यदि व्यक्ति अपने को ठीक कर लेना तो दूसरों को ठीक करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। नारी तो नारायणी, नर से बढ़कर नारी, एक नहीं दो दो मात्रा। नारी अपने पति के लिए नारी के पास में होता है चारित्र। यदि नारी अपने पति को चारित्र दे सकती है तो वह नारी है, और यदि नारी के पास पति के लिए चारित्र नहीं तो उसका पति अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेता है। क्यों? क्योंकि यदि किसी के नारी उल्टा हो, नारी चारित्रहीन हो, तो आदमी रो रो करके अपने को खत्म कर लेता है। तो नारी के पास पति के लिए चारित्र होता है, नारी के पास अपनी संतान के लिए ममता होती है। जो स्नेह एक माँ का होता अपनी संतान से, वो और किसी का नहीं होता। नारी के पास समाज के लिए होता है शील, मतलब अपने शील के माध्यम से नारी समाज का मार्गदर्शन करे। और विश्व के लिए होती है दया, जीव मात्र के लिए हृदय में करुणा संजोने वाली महाप्रकृति का नाम है नारी। विश्व के लिए अपने हृदय में करुणा को संजोने वाली महाशक्ति का नाम है नारी। नारी में करुणा बहुत होती है, नारी में करुणा बहुत होती है। इसीलिए जैन शास्त्री ये कहते हैं कि पुरुष मरने के बाद में 7वीं नरक में चला जाता है, लेकिन औरत के भी मरने के बाद में 7वीं नरक में नहीं जाती। इसके पीछे कारण एक ही बताया, नारी के दिल की करुणा। तो सारी सृष्टि के प्रति नारी के दिल में करुणा होती है। एक पुरुष की आंखों के सामने कोई देखता रहे तो हो सकता है उसका पत्थर दिल ना पसीजे, लेकिन नारी के सामने कोई रोने लग जाए तो वो आंखों के सामने रोने वाले को जल्दी से देख नहीं पाती। नारी के दिल में करुणा दूसरों के लिए, लेकिन नारी का सबसे बड़ा हथियार भी आंखों के आंसू होते हैं। किस किस की समझ आई? हाथ खड़े करें। नारी के पास में सबसे बड़ा हथियार कौन सा है? आंखों के आंसू। जब शादी होती है ना, तो उस समय औरत अपनी सास की शिकायत करते हुए, जेठानी देरानी की शिकायत करते हुए आंखों से क्या टपकाती है? अरे बोलो तो इससे आंखों से कोई हीरे मोती तो टपक नहीं सकते, आंसू आ सकते आंखों में। और जब एक पति अपनी बीवी के आंखों से टपकते हुए आंखों को देख ले, आंसू को देख लेती है ना, एक पति जब देखता है कि मेरी बीवी रो रही है और उसकी आंखों की तरफ देखते देखते जब उसका दिल भारी हो जाता है ना, समझ लो गया काम से। वो अपनी मां से भी गया, वो अपने पिता से भी गया, वो अपने परिवार से भी गया, वो चारों तरफ से गया। और जैन शास्त्री कहते हैं कि यदि साधु का किसी क्षेत्र में चातुर्मास है और जो विहार करते हैं, विहार करते समय बहुत सारे भाई बहन जिनका चमासे में लगा हो जाता है, वो भाई वो माता बहनें रोने लग जाते हैं। और यदि उनके आंखों के आंसुओं को देख करके महाराज जी भी रोने लग जाए ना,
तो उसको अगले साल अलग चमासा नहीं दे सकते, अगले साल उसको स्वतंत्र छात्रमास नहीं दे सकते, क्योंकि जो किसी की आंखों में आने वाले आंसू को देख के रोने लगा तो वो तो कभी भी खत्म हो जाएगा। ये कहते हैं कि साधु जैसा कसाई भी नहीं होना चाहिए और साधु के जैसा कोमल भी नहीं होना चाहिए। साधु जब अपना लोच करवाता है या दूसरे का लोच करता है तो उस समय साधु को अपना दिल कसाई की तरह कठोर बनाना पड़ता है। लोच करवाने वाला चाहे रोने लग जाए, चाहे हंसने लग जाए, चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन छोड़ना नहीं है जी। तो साधु का दिल पत्थर भी होता है। बात पे छोटी सी बात ध्यान आ गई। एक बार नथुराम ने अपने दोस्त सूरज के सामने कहा कि भाई मैं जामुन खाना चाहता हूँ, कहाँ मिलेंगी? कहा कि बात सुन, चंडीगढ़ सेक्टर 18 के बराबर में इधर पार्क है नज़दीक में, उसमें जामुन का पेड़ है, और सुनो काले काले मिलेंगे जामुन। नथुराम गया, जामुन का सीजन तो शायद झड़ चुकी थी जामुन, लोग तोड़ के ले जा चुके होंगे। तो जब वो जामुन के पेड़ के पास में गया ना तो एक भंवरा था। क्या था? और वो जामुन की तरह बिल्कुल काला था। उस समय नथुराम ने सोचा कि वे जामुन है, और उस समय उसको पकड़ा हाथ में, और भंवरे ने छूटने के लिए पी पी इत्यादि करना शुरू किया ना, तो उस समय नथुराम कहता कि भाई जामुन खाने का मौका बहुत समय के बाद में मिला है, चाहे चींची कर ले चाहे पी पी कर ले, आज छोड़ूंगा नहीं। क्या कहने का? चींची पी पी कुछ भी कर छोड़ूंगा नहीं। तो सज्जनों, निवेदन करना चाहूंगा आपके सामने, जब कोई व्यक्ति अपनी बीवी की, नारी की आंखों के आंसू की ओर देख लेता है ना, तो उस समय व्यक्ति अपने आप को खत्म कर लेता है। नारी की सुनो, नारी के बारे में बोला मैं आपके सामने। नारी इस सृष्टि की एक मान शक्ति होती है, लेकिन आज की सभा में नारी के विभिन्न रूपों के बारे में आप लोग श्रवण करेंगे। नारी के 3 गुण, सहिष्णुता, मधुरता और सरलता। नारी का सबसे बड़ा गुण होता है सहन शक्ति, सहिष्णुता। एक नारी को पता हो कि मेरे पति के चरित्र में कमी है, उसका आचरण ठीक नहीं है, वो भ्रष्ट हो चुका है, तो नारी सहन कर लेती है। पता होते सोते कि मेरे पति में बहुत सारी कमियां हैं, ये किसी अन्य नारी के संपर्क में है, ये पता होने के बाद, जानने के बाद, उसकी समझ में होने के बाद भी नारी सहन करती है और इंतजार करती है अपनी पति के सुधरने का। और पति को इतना भी पता लग जाए ना कि मेरी बीबी मेरे दोस्त की ओर देख करके मुस्कुराई थी, इतने मात्र से वह सोच लेता है कि जिंदगी में से बात नहीं करूंगा। अनुमान लगाइए नारी की महानता का, कि पता होने के बाद भी वो सब कुछ अत्याचार और जुल्मों को सहन करती है। और पुरुष यदि नारी में आंशिक कमी मिल जाए तो उसे भी बर्दाश्त नहीं करता। तो नारी की विशेषता, महानता, नारी के 3 गुण, सहिष्णुता, दूसरा नारी का गुण होता है मधुरता, प्यार से बोलना, मधुरता के साथ में बात करना, घर आने वाले अतिथियों को देख करके प्रसन्न होना। और नारी का तीसरा गुण है सरलता, मतलब छल कपट से अपने को दूर रखने का प्रयास करे। यदि नारी में सहिष्णुता है, यदि नारी में मधुरता है और यदि नारी में सरलता है, तो ऐसी नारी के माध्यम से परिवार पर्याप्त मात्रा में आगे बढ़ता है, उसकी तरक्की होती है। आप लोगों ने एक लेखक का नाम सुना होगा, मुंशी प्रेमचंद, सुना है ना नाम? भारतवर्ष के प्रसिद्ध लेखकों में से वे हैं मुंशी राम प्रेमचंद। उनको शराब की लत पड़ गई, और शराब की लत पड़ने के बाद में जो भी घर में था, जो पैसा उसके पास में था, सब कुछ लुटा दिया।
और जब उसका पैसा समाप्त हो गया और जिसने पैसा लेना था ना, वो घर पे आता है, और घर आने के बाद में जब मुंशी प्रेमचंद को वो माता बहन की गालियां देने लगा, और उस समय मुंशी प्रेमचंद की घरवाली भी वो शब्द सुनती है तो आंखों में आंसू आ गए। आने वाले व्यक्ति के जबान से निकलने वाले अभद्र शब्द, वो कुछ शब्द वो सुन नहीं पाई, और रोते रोते अपना जितना भी जेवर पीहर से लेकर आई थी ना, वो सारा अपने पति के हाथों में सौंपते हुए कहेंगे, पति देव आप अपना कर्ज उतार दो, आप अपना कर्ज उतार दो। मैं ये शब्द दोबारा सुनना नहीं चाहती जो आज आने वाले व्यक्ति ने मेरी सास के बारे में बोला है, मेरी नंद के बारे में बोला है, मेरे बारे में जो शब्द कहे हैं, और तुम्हारे को जो शब्द कहे ना, मैं जिंदगी में वो दोबारा से सुनना नहीं चाहती। और ये कहते जब सारा जेवर सामने ला के रखा ना, तो अपनी उस समय मुंशी प्रेमचंद भी भावुक हो गए और कहने लगे, मैं आज कसम खाता हूँ, यदि मैं अपने माँ बाप की औलाद हूँ तो जिंदगी में कभी भी नशा। यहाँ सभा में ऐसे कौन कौन से व्यक्ति बैठे हैं जो शराब नहीं पीते, वो हाथ खड़े कर लें। जो शराब नहीं पीते, जो नहीं पीते वो हाथ खड़े करें। ऐसा करने से शराबियों के हाथ नीचे रह गए, जो पीते थे उनके नीचे रह गए, इसलिए कन्फर्म करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो जो पीते हैं वो आज के बाद में नहीं पिएंगे। याद रखिए, नशा नाश का कारण होता है। जो नशा करता है ना, उसका नाश हो जाता है। तो इसलिए अपने परिवार को यदि आबाद रखना चाहते हैं तो नशाखोरी से अपने को दूर रखेंगे। और उस समय जैसे ही मुंशी प्रेमचंद की बीवी ने सारा जेवर निकाल के रखा और उसने कसम खाई ना, तो उस समय सारा वातावरण चेंज हो गया, बदल गया, और घर में खुशहाली आ गई। लेकिन इतना कहना चाहूँगा, उस समय मुंशी प्रेमचंद की जो पत्नी थी ना, नारी की करुणा ने, उनके पति प्रेम ने, और उनकी अपने विनम्रता ने, और उनका जो अंतर का विवेक था ना, प्रेमचंद की पत्नी के दिल का भीतर का जो विवेक था, उसने परिवार की और पति की तस्वीर को बदल कर रख दिया। तो आप लोग नशे से तो दूर रहने का प्रयास करना ही है, लेकिन नारी का सम्मान भी करें। उस समय मुंशी प्रेमचंद अपनी पत्नी के प्रति नतमस्तक हो गए कि आज आपने मेरा नशा ही नहीं छुड़वाया, आपने मेरे जीवन को एकमात्र बदला ही नहीं, आपने मेरे बच्चों की जिंदगी को भी बदल दिया, और अब अपन सुख और शांति के साथ में जीवन जिएंगे। नारी की ताकत, नारी की ताकत है सुंदरता। यदि एक घर में 2, 3, 4 जितनी भी बहू हैं, नूह हैं, बोटी हैं, उनमें जो सबसे ज्यादा सुंदर होते ना देखने में, बाकी सारी उसके सामने ठंडी हो जाती है। क्योंकि नारी के कमजोरी होती है, नारी हमेशा अपने साथ वालों के दूसरों की तुलना करके चलती है। कपड़े देखेंगी दूसरे की, जेवर कैसे उनको देखेंगी, और यदि स्कूटी पे बैठी है या गाड़ी में बैठी है तो ये देखेगी मेरे को कौन कौन देख रहा है। यदि नारी गाड़ी चला रही हो तो मेरे गुरुदेव श्री प्रेमसु जी महाराज साहब बोलते थे कि सरदार जी गाड़ी चला रहे हो तो उनके सामने से रोड पार ना करें, और यदि कोई औरत गाड़ी चला रही हो तो उसके सामने से रोड पार, जब वो निकल जाए ना अपनी गाड़ी स्कूटी लेके, तब पार करो। यदि पहले पार करोगे ना, हो सकता है गाड़ी या स्कूटी के नीचे मिलो। क्योंकि नारी का ध्यान कभी गाड़ी चलाने में नहीं होता, स्कूटी चलाने में नहीं होता, उसका ध्यान इस समय होता है कि मेरे को गाड़ी चलाते चलाते कौन कौन देख रहा है जी, स्कूटी चलाते चलाते कौन कौन देख रहा है, उसका ध्यान उस समय होता है। उसका ध्यान ये नहीं कि तू सामने देख,
उसका ध्यान दूसरों की तरफ होता है कि मेरे को देख कौन करना है। और जब सामने ध्यान नहीं होगा तो क्या होगा, यह आप सोच सकते हो। और एक समस्या और भी है, यदि सामने आ गया ना कोई गाड़ी के, स्कूटी के, उसके बाद वो ये नहीं कहेगी कि मेरी गलती है, उसके बाद सीधे झापड़ उसी को पड़ेंगे जो सामने आया। हम दिल्ली कृष्णा नगर में ठहरे हुए थे, तो एक बहन आ रही थी स्कूटी के पर, उसने सामने वाले ने बहुत कोशिश की बचने की, और फिर भी सीधी टक्कर मारी एकदम। और जब सीधी टक्कर मारी, वो बचने वाला भाई जब निकल के आया ना, उसके बाद में उसका गला पकड़ा और उसी को कहा कि तेरे को दिखाई नहीं देता है जी। गलती अपनी, थप्पड़ दूसरे के ऊपर। तो मेरे कहने का मतलब है कि नारी ऐसा काम भी कर देती है, क्योंकि जब नारी दुर्गा का रूप ले लेती है ना, किसका, नारी के बहुत सारे नाम हैं, नारी तो नारायणी मेरा विषय ये है आज का। लेकिन नारी यदि चंडी का रूप ले लेती है, नारी यदि दुर्गा का रूप ले लेती है ना, तो सामने वाले को जान बचानी भी मुश्किल हो जाती है। लेकिन सुनो ध्यान से, नारी तू, बोलो ना, नारी तू नारायणी। नारी की ताकत थी सुंदरता। मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति हो, उसको अपनी योग्यता और गुणों की तरफ ध्यान देना चाहिए, ना कि दूसरी की सुंदरता को देखकर अपने को कमजोर आंक लें। लेकिन ये कमजोरी जल्दी से शायद मिट नहीं सकती। नारी की दूसरी ताकत यौवन, जवानी, त्रिया यौवन बीसर तीसर, बैल चलेनो शाखा, मर्द और घोड़ा बूढ़ा ना हो जब तक मिले खुराका। एक बैल और औरत, इनकी जवानी 20 साल तक चलती है, ज्यादा से ज्यादा 30 साल की उम्र तक। इसके बाद में शरीर ढल जाता है। नारी का शरीर 30 वर्ष की आयु के बाद में ढलना शुरू हो जाता है। लेकिन घोड़ा और मर्द ये कभी बूढ़े नहीं होते, बस इनको खुराक मिलती रहे। क्या मिलती रहे? घोड़े को खुराक मिलती रहे तो घोड़ा बूढ़ा नहीं होगा, और मर्द को खुराक मिलती रहे तो मर्द बूढ़ा नहीं होगा। ये कहते हैं मर्द के लिए, खाए घी दूध दही और मट्ठा, खाए घी दूध दही और मट्ठा, बुढ़ापे तक बना रहे उल्लू का पट्ठा, बुढ़ापे तक बना रहे। मतलब आदमी का कुछ नहीं बिगड़ता, वो पट्ठे का पट्ठा ही बना रहता है। क्योंकि जब व्यक्ति अपने दिमाग से नहीं चलेगा ना, तो जिंदगी में सुधार कैसे होगा। इसलिए निवेदन करना चाहूंगा, आंखों से तो देखो, लेकिन आंखों के पीछे जो विवेक की आंखें हैं ना, उनसे भी देखकर चलो। भगवान महावीर ने आंखों के बारे में कहा है, आगम चक्षु साहू। साधु की आंखें कौन सी होती हैं? आगम की आंखें। कौन सी? मतलब साधु आगम की आंखों से देखकर चले। मतलब जो आगमों में दिया है ना वर्णन कि साधु का आचार विचार व्यवहार कैसा हो, उसके अनुसार चलने का भाव रखे, ये उसकी आंख है। कभी चाणक्य ने नारी के बारे में कहा था कि कोकिलानाम सर्वरूपम नारी रूपम पतिव्रतम वेदा रूपम कुरूपाणाम क्षमा रूपम तपस्वी नाम। यानी कोयल का रूप है मीठी आवाज, एक नारी का रूप है पतिव्रत धर्म का पालन, साधु का धर्म है क्षमा का भाव, और कुरूप व्यक्ति का रूप है उसका ज्ञान। और नारी की शोभा बताई पतिव्रत धर्म का पालन करने में। नारी, उसका पति चाहे जैसा हो, चाहे वो इंग्लैंड वालों जैसा हो और चाहे वो वेस्ट इंडीज वालों जैसा हो, जैसा पति है उसी को परमात्मा मानकर चले। जैसा पति है उसको ही परमात्मा और अपने सर्वात्मा मानकर चलने का भाव रखे। क्योंकि जब नारी अपने पति के प्रति समर्पण रखती है ना, तो उस घर में किसी तरह की कमी तो नहीं रहती,
लेकिन बाह्य चीज़ों का प्रकोप भी नहीं होता, बाह्य चीज़ों का प्रकोप भी नहीं होता, मतलब दैविक शक्तियाँ भी वहाँ पर नतमस्तक हो जाती हैं। नारी 4 तरह की होती हैं, आप लोगों ने केवल एक ही तरह की देखी होगी, है जी। नारी कितनी तरह की होती है? 4 तरह की। एक तो वो नारी जो केवल घर का काम करना जानती है, रोटी बना ली, कपड़े धोए, बर्तनों को साफ कर लिया, पोछा मार लिया, बस ये मतलब सवेरे से शाम तक जो घर का काम धंधा है ना उसमें लगी रही। वो जो नारी है वो एक दासी की तरह है। किसकी तरह? जिसको क्या घर का काम धंधा करना आता है ना वो नारी दासी की तरह है, उसकी कीमत किसी दासी से ज्यादा नहीं होती। और एक वो नारी है जिसका काम है खाए पिए, खाना चाहे सास बनाए, चाहे जेठानी बनाए, चाहे ननद बनाए, चाहे देरानी बनाए, खाया पिया, श्रृंगार किया और घूमने के लिए चल दी। श्रृंगार किया, सैर करने के लिए बाजार में मतलब वो निकल जाती है घूमने फिरने के लिए, चाहे उसको शॉपिंग के लिए और कुछ कह लो, जो भी है। मतलब ऐसी जो नारी है उस नारी को कहते हैं कि वो नारी वेश्या के समान है। और तीसरी नारी वो है जो अपने पति की सेवा की इच्छुक है। मैं जैसा भी मेरा घर है, जैसी भी मेरे पति की कमाई है, मैं अपने पति की सेवा करूं, उस नारी को कहते हैं पत्नी। क्या कहते हैं उसको? भी बोलो तो मौन तो नहीं है, नीचे से तो बहुत तेज आवाज आती है, ऊपर बोलते नहीं हो। उसको क्या बोलते हैं? पत्नी। और एक वो नारी है जो अपने आचरण को ठीक रखती है। एक वो नारी है जो स्वयं धर्म करने के साथ साथ अपने पति से भी समय करवाती है, स्वयं अनुव्रतों को लेने के साथ पति को भी कहती है कि तुम भी 12 अनुव्रतों को धारण कर लो। एक वो नारी है जो सास ससुर को कहती है कि ये सास ससुर नहीं अपितु मेरे माता पिता हैं, और उनकी भरपूर सेवा करती है। एक वो नारी है जो परिवार के बारे में सोच करके चलती है। उस नारी को नारी नहीं कहते, उसको कहते हैं देवी। वो उस परिवार की क्या है? जो सारे परिवार को ऊंचा उठाने के लिए काम करती है। और चाहे सास हो, चाहे जेठानी हो, चाहे ननद हो, चाहे रिश्तेदार में हो, जो सबके बारे में सोच करके चलती है कि अपने बारे में नहीं, वो नारी नहीं अपितु देवी है। और ऐसा सोचकर चलने वाला व्यक्ति परिवार को आगे बढ़ाता है। सज्जनों, निवेदन करना चाहूँगा, ऐसी नारी की घर में पूजा होनी चाहिए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ ऐसी नारी की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं, वहाँ लक्ष्मी वास करती है। महर्षि मनु कहते हैं मनुस्मृति में, जिस घर में नारी का समान है ना वहाँ देवता विचरते हैं, और जहाँ नारी का समान है वहाँ पर लक्ष्मी वास करती है। और जहाँ नारी का सम्मान नहीं होता, जहाँ नारी का तिरस्कार होता है, ऐसा घर शमशान की तरह हो जाता है। उस घर को उजड़ते समय देर नहीं लगती जहाँ नारी का सम्मान नहीं है। यदि नारी का सम्मान है, क्योंकि घर को बसाने का और उजाड़ने का काम है नारी का, यदि नारी का सम्मान है तो अपने घर को बसाने के लिए नारी बहुत कुछ करती है। एक पुरुष अपने घर के लिए इतना नहीं करता जितना नारी करती है। पति के लिए, पूरे परिवार के लिए, कभी व्रत, कभी कुछ, बहुत कुछ करती है नारी अपने परिवार के लिए, लेकिन पुरुष इतना नहीं करता। मैं पूछना चाहूँगा आप लोगों से, अब करवा चौथ का व्रत आने वाला है या चला गया है जी? आना है ना। अब करवा चौथ के दिन आपको भी देख लेंगे,
औरों को भी देख लेंगे जितने बैठे हैं। वो देखना कैसे है, वही ढंग से देखना है कि माता बहन तो अपने हस्बैंड के लिए कि ये लंबे समय तक जीवित रहे क्या करती हैं, उपवास करती हैं। मेरे पति को कुछ ना हो तो माता बहनें करती उपवास व्रत करती हैं। और करवा चौथ वाले दिन देखूंगा आप लोगों में से कौन कौन व्रत करता है अपनी घरवाली के लिए। जरूरत तो तुम्हारे को भी होगी। नू के ना कमाल दी गल है यार, घरवाली की जरूरत नहीं है परिवार को चलाने के लिए, फिर यूँ क्यों करता है। हमारे मंत्री जी हैं ये कहते हैं कि नहीं जरूरत नहीं है। अरे सबको जरूरत है, लेकिन निवेदन ये करना चाहूँगा जैसे हमारी माता बहनें अपने हस्बैंड के भविष्य के लिए उसके जीवन के लिए व्रत करती है ना, इसी तरह से आप लोगों को भी कर लेना चाहिए। और यदि कोई ना करे तो अपने मन को समझा ले। मान लो ऐसी भी बहुत सारी बहनें हो सकती है जो ना करें व्रत, क्या कर सकते हैं। हमारा चतुर्मास गुड़गांव में था, एक भाई आए, वो कहेंगे महाराज साहब, जैन साहब कहते हैं महाराज जी मेरी घरवाली पता नहीं किस बात से नाराज है और वो कहती कि अब की बार में करवा चौथ का व्रत नहीं करूँगी, तू कुछ भी कर। जैन साहब हो गए परेशान। तो एक सरदार जी बैठे हुए थे, सरदार जी कहते यार गल सुन, मेरी शादी को 20 वर्ष हो गए और मेरी बीवी ने आज तक एक बार भी करवा चौथ का व्रत नहीं करा। मैं ठीक ठाक बैठा हूँ, बोल मेरे को क्या हुआ। अरे तेरी घरवाली ने पहली बार मना किया है करवा चौथ का व्रत करने से, मेरी ने तो शुरू में मना कर दिया, पहली बार आते मैं नहीं करूँगी करवा चौथ का व्रत, तेरे को कुछ भी हो। मैंने कहा कि ठीक है तेरी मर्जी है, मेरे को कुछ नहीं हुआ। इसलिए तेरी घरवाली व्रत ना भी कराना, तू टेंशन ना ले, कुछ नहीं होगा। मेरे को कुछ नहीं हुआ, तेरे को क्या होगा। तो उसको थोड़ी शांति मिली। लेकिन याद रखना ये करवा चौथ एक परंपरा है, ठीक है ना, परंपरा को निभा लेना चाहिए। क्योंकि मान लो घरवाली ने व्रत नहीं किया और घरवाले को कुछ ना कुछ हो गया ना, तो लोग ये कहेंगे ये मारना चाहती थी। इसलिए व्यवहार को देखते हुए कर लेने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन निवेदन यह है कि नारी का सम्मान जहाँ होता है ना, वो परिवार हमेशा आगे बढ़ता है। क्योंकि नारी के लिए घर में मान लो एक व्यक्ति 10,000 रुपये महीने कमा के लेकर आता है, तो उस समय भी वो गुजारा कर लेती है, खुला लेकर आता है, खुला खर्च कर लेती है। क्योंकि घर को चलाने का काम किसका है जी, नारी का। आदमी को तो ये भी पता नहीं होता कि नमक कहाँ रखा है, उसकी बात अलग है। जिसकी घरवाली उससे रोटी बनवाती हो उसको तो सारी बातों का ही पता होगा, वे कहाँ चीनी रखी है, कहाँ नमक रखा है, कहाँ और सामान रखा है, ठीक है ना। बाकी जिसकी घरवाली सारा काम कर लेते ना रसोई का, तो उसके हस्बैंड को कुछ नहीं पता होता कि क्या सामान रखा है और क्या नहीं रखा। तो इसलिए नारी का सम्मान करेंगे। निवेदन करना चाहूँगा जैसे नाक के बिना मुंह अच्छा नहीं लगता ना, नाक के बिना मुंह अच्छा नहीं लगता, इसी तरह से औरत के बिना घर अच्छा। यदि घर में बीवी है तो घर अच्छा लगता है, और घर में यदि औरत नहीं तो घर अच्छा नहीं लगता। हमारा दिल्ली ऋषभ बिहार में चातुर्मास था, एक भाई थे महेश जैन, वो रोजाना मेरे साथ चलते थे घूमने के लिए, जैसे भाई प्रवीण जी हमारे साथ चलते हैं। वो 5-7 दिन में एक बार कह देता महाराज जी आज तो मेरे घर चलना। उसकी बीबी का नाम था कमलेश जैन। जैसे घर के नजदीक जाते ना, गेट के पास एकदम आवाज़ देता कमलेश, अंदर से आवाज़ आ गई तो ठीक, और नहीं तो ये कहता आज सारे कहाँ चले गए, सारे कहाँ चले गए। मैंने कहा भले आदमी, यदि आवाज़ आ गई घरवाली की तो सारे हैं जी, और घरवाली की आवाज़ नहीं आई तो सारे चले गए। तेरे को तेरी माँ नजर नहीं आती, तेरी बराबर की बेटी है वो नजर नहीं आती, 3 बेटे हैं वो दिखाई नहीं देते, सारे चले गए। कमाल की बात है, इतनी ज़्यादा आसक्ति भी ना रखें। एक भाई अपनी घरवाली को पैदल लेकर के आ रहा था जंगल के रास्ते से, चलते चलते थक गए और जिस पेड़ के नीचे बैठे ना
उस पेड़ के नीचे उनके आने से पहले एक गडरिया पेड़ के पर चढ़ा हुआ था, उसके बकरी गुम हो गई थी। तो जैसे ही पति पत्नी बैठे तो घरवाला अपनी पत्नी के साथ सरे भरी बातें करते हुए कहता है, देवी तेरी आंखों में मुझे सारी दुनिया दिखाई दे रही है, तेरी आंखों में मुझे सारी दुनिया दिखाई दे रही है। पेड़ के पर चढ़ता चढ़ता गडरिया बोलता है, भाई साहब तेरे को सारी दुनिया दिखाई दे रही है, मेरी बकरी कोई बताइयो कहाँ मिलेगी, मेरे को पेड़ पे चढ़ानी पड़ेगा। इतना ज्यादा अंधा नहीं होना चाहिए व्यक्ति को। जब व्यक्ति बीवी के पीछे अंधा हो जाता है ना, तो बीवी सिर के पर चढ़ जाती है। और निवेदन ये करना चाहूंगा, नारी का सम्मान भी जरूरी है, लेकिन नारी को भी अपने परिवार का और अपने पति का ध्यान रखना होता है। एक लड़का कई बार ये बोल देता, जब वो भोजन करने के लिए बैठता ना, तो कोई भी चीज़ घरवाली बनाती तो कहता हो ये चीज़ मटर पनीर ये तो मेरी माँ बनाती थी, ये कोफ्ते तो मेरी माँ के हाथ क्या स्वाद होता था, ये कढ़ी जब मेरी माँ बनाती थी कितनी टेस्टी होती थी। घरवाली को बहुत दिन हो गए सुनते सुनते। एक दिन उसको थोड़ा सा गुस्सा आ गया, और गुस्सा आते ही घरवाले का कान ऐठा और कहने लगी चुपचाप खा। घरवाला घबरा गया और चुपचाप खा लिया। तो उस समय घरवाली कहती, बात सुन, तेरी माँ तेरे को इसी तरह खिलाया करती जैसे आज खिलाया, इसलिए तेरे को सारी चीज़ कैसी लगती थी जी, सारी चीज़ कैसे लगती थी, बहुत स्वादिष्ट लगती थी। लेकिन मैं कहना चाहूँगा मेरी माता बहनों को, ऐसा आप लोगों ने नहीं करना, कभी घर जाते ही कर दो। ये तो आप लोगों के सामने प्रेरणा है कि नारी का जीवन कैसा हो। निवेदन करना चाहूँगा कि नारी जब अपने जीवन को ठीक लेती है ना, जैसे कांटों के बीच में खिला हुआ फूल अच्छा लगता है, इसी तरह से नारी यदि पतिव्रत धर्म का पालन करती है और पति के इशारों में चलती है और पति के प्रति अपने आप को समर्पित रखती है ना, ऐसी नारी चाहे सादे कपड़े पहन रखे हों, चाहे शरीर के पर आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन रखी हो, चाहे उसके पास में बहुत कुछ ना हो, तो भी उसको शर्माने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी शोभा कभी कम नहीं होती। पतिव्रत धर्म के पालन करने वाली नारी की शोभा कभी कम नहीं होती। उसको किसी के जेवरों की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है, उसको किसी के रेशमी कपड़ों की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, उसको किसी की हीरे की अंगूठी को देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा बेशकीमती होता है इंसान की मर्यादा और इंसान का धर्म। उससे बड़ी कोई भी चीज संसार में नहीं होती। सज्जनों, पुरुष को चाहिए वो नारी का सम्मान करे। गणित मर्दों का है तानाशाही का, ना हद ना दायरा बेहयाई का। गणित मर्दों का है तानाशाही का, ना हद ना दायरा बेहयाई का। पैर की जूती समझते हैं पत्नी को, पैर की जूती समझते हैं पत्नी को। डर ना खुद का ना जग हसाई का, डर ना खुद का ना जग हसाई का। कई बार व्यक्ति नारी के साथ में ऐसा व्यवहार करता है। आज मेरे ख्याल से देश में सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, अपितु लाखों बहनें ऐसी होंगी जो अपने पीहर में बैठी हैं पति के विरोध के कारण, या पति के कठोर व्यवहार के कारण, या पति के आचरण के कारण। मोबाइल बंद कर लो राजी। जो भी सभा में बैठे हैं, जब कभी भी सभा में आओ तो धर्म स्थान में जीने में चढ़ते ही मोबाइल बंद कर लो, क्योंकि कोई किसी की इंतजार नहीं करता। घर में कोई किसी की इंतजार नहीं करता, बिना जरूरत के, बिना मतलब के कोई किसी को नहीं पूछता। बोले भगवान महावीर। सज्जनों, निवेदन करना चाहूँगा, नारियों ने लाखों घरों को संवारा है, छुपाए ऐ मर्दों के गुणों को निखारा है।
नारी ने लाखों घरों को संवारा है, छुपाए ऐ मर्दों के गुणों को निखारा है। बेशक अनमोल भेंट है ये कुदरत की, विपत्ति में मानव ने मां को पुकारा है। विपत्ति में मानव ने, जब व्यक्ति बीमार हो जाता है, कोई लंबी चौड़ी समस्या आ जाती है, तो उस समय जो पुरुष है ना, वो अपनी मां को याद करता है, अपनी माता को। और ऐसा करना भी चाहिए, मां के प्रति समर्पण भी होना चाहिए। यहाँ एक भाई बैठे हैं सचिन जैन, दिल्ली से। जब मेरी दीक्षा हुई तो उस समय मेरे रथ के आगे ये घोड़ी पे बैठा हुआ था, छोटा था, अब तो मतलब बच्चे भी बड़े बड़े हो गए हैं। लेकिन मेरे कहने का जो चाहता हूँ मैं कि ये अपनी माता से और अपने पिता से बहुत ज़्यादा स्नेह करता है। जब भी बैठता है, या हाथ होगा माँ के पैर के ऊपर, और या कौन रखी होगी अपने पिताजी के पैर के ऊपर, स्नेह दिखाने के लिए। और जब कोई व्यक्ति अपने माता पिता के प्रति इस तरह समर्पित होता है ना, तो इससे बड़ी कोई दौलत और धन नहीं होता। बाकी ये जो संसारी संपत्ति है, सोना चांदी, ये कागज के टुकड़े, ये तो संसार में कम ज़्यादा होते रहते हैं। सबसे बड़ी संपत्ति है अपने माता पिता के प्रति स्नेह भाव रखना। यदि माता पिता के प्रति स्नेह है ना, तो उससे बड़ा कोई संपत्तिशाली व्यक्ति नहीं। भाई मुकेश जैन है यहाँ रतिया वाले, वो क्या सेवा करते अपने माता पिता की, क्या सेवा करते हैं, कमाल है। और ऐसा समर्पण हो कि जब व्यक्ति अपने माता पिता के लिए सब कुछ छोड़ दे, माता पिता के लिए सब कुछ छोड़ दे, कि और कुछ नहीं, कि मेरे को मेरी माँ चाहिए या मेरे को मेरे पिता चाहिए, ये सबसे बड़ी संपत्ति है। नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान, नारी गर्भ से प्रगटे जितने भी भगवान। नारी निकले नेक तो नर का राखे नाम, उल्टा नारी के कंत का खान पान सब हराम। ये कहते हैं कि नारी को केवल नारी मत समझो, नारी तो वह महान शक्ति है। भगवान ऋषभदेव, भगवान शिव, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, कर्म योगी भगवान श्री कृष्ण, गुरु नानक, भगवान पारसनाथ, भगवान महावीर, ये सब को जन्म देने वाली कौन थी? है जी, नारी। नारी ने तीर्थंकरों को, चक्रवर्तियों को, वासुदेव और प्रति वासुदेवों को पैदा किया है। तो नारी कोई सामान्य चीज नहीं होती, लेकिन नारी अपने बुरे रूप को धारण ना करे। नारी का कर्तव्य है अपने परिवार के प्रति समर्पण का भाव रखना, अपने समर्पण का भाव रखना। एक बहन बैठी है, बहन पूनम जैन, ये मेरे धर्म के मामा की भी लड़की है। परिवार के बारे में कोई बातचीत चल रही थी, मैंने उनको कहा भाई आप चल दो, अलग से रह लो। इन्होंने कहा कि महाराज जी मैं अपनी सास ससुर को नहीं छोड़ सकती, मैं अपने सास ससुर को नहीं छोड़ सकती। और मैं शादी से पहले माता पिता दूसरे थे, और शादी के बाद में यही तो माता पिता हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों के सामने कि वो सब स्थिति होती है कि ऐसी बहनें भी हैं जो सास ससुर को छोड़ के एक मिनट नहीं लगाती चलने में, और ऐसी भी हैं जो चाहे कितना भी कष्ट हो नहीं छोड़ना। और मैं तो जब चंडीगढ़ के बारे में सोचता हूँ ना, तो मन को कई बार दुख भी होता है और अच्छा भी लगता है। दुख इसलिए भी क्योंकि चातुर्मास बैठने के बाद में 4 घटना अखबार में ऐसे आ चुकी हैं कि चंडीगढ़ या पंचकुला के परिवारों में से अपने माता पिता का हाथ पकड़ा बेटे ने, बहू ने, और रोड के ऊपर खड़ा कर दिया, जाइए यहाँ से, और आज तक उनकी वापसी नहीं हुई घर में। आज तक उन माता पिता की घर में वापसी नहीं हुई। एक माता पिता तो इस समय शिव जी के मंदिर में, शिव मंदिर में कमरा था, और वहाँ पूजा करने वाली बहनें, उन्होंने देखा कि बाहर कोई बुजुर्ग बैठे रो रहे हैं, वो उनको अंदर कमरे में लेके गई कि आपके लिए कमरा
है आप यहाँ पे रहें और सारी व्यवस्था आपके लिए हम करेंगे। सज्जनों, निवेदन है कि नारी को शादी के बाद अपने सास ससुर के प्रति भी समर्पण का भाव रखना चाहिए। हमारा चातुर्मास पानीपत गांधी मंडी में था, तो एक रोज जब मैं गोचरी के लिए गया, एक बहन ने ऊपर मतलब फर्स्ट फ्लोर पे थी, इशारा किया महाराज जी ऊपर पधारो आर पानी के लिए। मैं कहा आपकी रसोई तो नीचे थी। कहती महाराज जी रसोई ऊपर बना ली। मैं अलग हो गई और एक लड़का है जी वही अलग हो जाए तो माता पिता के साथ में क्या होगा 60-70 वर्ष की आयु में। धिक्कार है उन लोगों को जो अपने वृद्ध माता पिता को छोड़ करके अलग हो जाते हैं। जब सेवा करने का टाइम हो उस समय माता पिता को छोड़ दिया तो याद रखना वहां सदगति होना मुश्किल है, वहां गति का सुधरना मुश्किल है। तो मैंने उस बहन के सामने कहा कि बहन बात सुन, अपने पराठे अपने पास ही रख, उपेंद्र मुनि को जरूरत नहीं है। जो अपने सास ससुर को अपने माँ बाप को रोटी नहीं दे सकते, मैं तो पता लग जाए तो अब तो गोचरी जाने का लंबे समय से मौका नहीं मिलता, क्योंकि जो साथ में संत वही ले आते हैं। लेकिन यदि किसी का इकलौता बेटा हो और माता पिता को छोड़ करके अलग हो जाए उनका बेटा, उस औरत के हाथ से मैं कभी गोचरी लेके नहीं आता। ठीक है भूखे ही ठीक है, उसके घर से लेने के बजाय तो ना खाओ तो ज़्यादा ठीक है, पानी पी के रह जाओ। क्योंकि जिनके दिलों में अपने माता पिता सास ससुर भी तो माता पिता ही हैं, उनके प्रति यदि दिल में समा नहीं है, उनको जो 2 रोटी नहीं दे सकते, उनके हाथों से कभी संतों को आड़ नहीं लेना चाहिए। ये मेरी सोच है, आपकी सोच जो हो आप उसके साथ चलने का भाव रखेंगे। लेकिन निवेदन यह है कि बुजुर्गों का तिरस्कार ना हो, बुजुर्गों का तिरस्कार ना हो। बुजुर्गों के बारे में सुनेंगे आप लोग आने वाले रविवार को। आने वाले रविवार को मेरा प्रवचन का विषय रहेगा हाय रे बुढ़ापा। क्या विषय रहेगा? हाय रे बुढ़ापा। ये आने वाले रविवार को आप लोग सुनेंगे। और निवेदन है आज के दिन कि नारी जो भी करती है ना, वो उसके कर्तव्य के बारे में सोच लेते हैं। मान लो एक नारी जब छोटी होती है कोई बहन और वो अपने भाई को भी खिलाती है, तो उस समय ये कहा जाता है कि क्या हुआ, अपने भाई को खिला लिया। बहन नहीं थी मेरी, बहन का फर्ज भी तो है अपने भाई को गोद में खिलाए। और वो जब युवावस्था में आती है तो उस समय माँ के साथ में सारा काम करती है, चाहे सीखने के लिए करती हो चाहे साथ देने के लिए करती हो, तो उस समय वो भी उसके कर्तव्य में मान लिया जाता है। और जब शादी हो जाती है तो भी उसके कर्तव्य के बारे में बहुत सारी बातें कर दी जाती हैं कि तुम्हारा ये भी कर्तव्य है, तुम्हारा ये भी कर्तव्य है। तो नारी को सदा उसके कर्तव्य के लिए जागरूक किया जाता है, लेकिन पुरुष कभी अपने कर्तव्य के लिए जागरूक नहीं होता। पुरुष नारी को बहुत सारी बातें बोल देता है, तुम्हारे को ऐसा करना चाहिए ऐसा करना चाहिए, लेकिन वो अपने कर्तव्य के बारे में ध्यान नहीं रखता उसे क्या करना चाहिए। तो निवेदन है कि माता बहनें पति को भी एहसास कराएं और खुद भी अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहें। एक बार एक लड़का अपनी मम्मी के सामने कहता, मम्मी मैं इतना बड़ा कब होऊंगा जब तुम्हारे से पूछे बिना घर से बाहर जा सकूंगा। क्या पूछता है? मम्मी मैं इतना बड़ा कब होऊंगा जो तुम्हारे से पूछे बिना घर से बाहर जा सकूंगा। छूटते कहने लगी, इतना बड़ा तो तेरा बाप भी नहीं हुआ जो मेरे से पूछा बिना घर से बाहर चला जाए, तेरी तो हिम्मत ही क्या है। क्या कहने लगी? इतना बड़ा तो तेरा पापा भी नहीं हुआ मेरे से पूछे बिना घर से बाहर निकल जाए, तेरी तो हिम्मत क्या है। सज्जनों, इतना सख्त भी नहीं होना चाहिए कि मतलब बच्चे स्थानक में भी बिना पूछे ना जा सके, है जी। सख्त होना जरूरी है संस्कार देने के लिए, लेकिन इतना ज़्यादा सख्त भी नहीं कि बच्चे इतने कायर और भयभीत बन जाएं, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी ना कर सकें। एक बहन बैठी हुई थी दिल्ली लक्ष्मी नगर से। मैंने कहा कि बहन आप सारी बात आप ही करते हो, घर वाले को भी करने दिया करो।
कहती महाराज जी मेरी मजबूरी है। मैं कहा आपकी क्या मजबूरी है? कहा कि मेरी सास ने कभी मेरे ससुर को नहीं बोलने दिया। क्या कहती है? मेरी सास ने मेरे ससुर को नहीं बोलने दिया, और जब मेरे ससुर चुप रहते थे ना तो मेरे पति, मेरे जेठ, मेरे देवर, 4 भाई थे वो, कहा कि उनकी भी वैसी आदत पड़ गई, वो भी कुछ नहीं बोलते। इसलिए यदि मैं भी नहीं बोलूँगी ना तो फिर बच्चों की कैसे शादी होगी, कैसे पढ़ाएंगे, कैसे क्या करेंगे। मैं कहा कि बहन यदि ऐसी स्थिति है तो मुझे क्षमा करना, मेरे को नहीं करना चाहिए था। ऐसी स्थिति भी होती कई बार, लेकिन अपने बच्चों को अपनी बात कहने का अधिकार भी दें, ताकि बच्चे आज खुल करके रहेंगे तो भविष्य में अपने जीवन का कल्याण, उत्थान करना तो बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन की चर्या तो कर सकते हैं वो। यदि बच्चे शादीशुदा होने तक भी कुछ नहीं बोल पाएंगे तो आगे जीवन का निर्वाह कैसे करेंगे वो? तो इसलिए इतना ज़्यादा सख्त भी ना हो कि कोई बोल ना पाए। कहते हैं गणित औरतों का तंग नजरी खुद गर्जी। गणित औरतों का तंग नजरी खुद गर्जी, आंखों से पहले आंसू होते हैं फर्जी। आंखों से बहते आंसू होते हैं फर्जी। सदा गुलाम रहा पुरुष नारी का, सदा गुलाम रहा पुरुष नारी का, रद्दी की टोकरी में डाल देती पुरुष की अर्जी। रद्दी की टोकरी में डाल देती पुरुष की अर्जी। हमारा काम है पब्लिक डीलिंग का। आज के समय में बहुत कम व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी बीबी इशारों में चलती हों। अन्यथा यदि मंगल पाठ हो, मतलब दुकान पे जाने का समय हो गया हो या ऑफिस में जाने का समय हो गया हो और वो महाराज जी के पास बैठे हों, तो आदमी की हिम्मत नहीं पड़ती कि वो कह दे कि महाराज जी मंगल पाठ सुनाओ, दुकान खोलनी है। वो अपनी घरवाली की तरफ देखेगा, बोल तेरी आज्ञा है जी, आपकी आज्ञा है। यदि इशारा मिल जाता है तो ठीक है, और यदि गर्दन हिला दी तो वे वो आंख मिच कर बैठ जाता है। जब कहेगी ठीक है, नहीं तो बैठो आराम से। और घर को चलाने के लिए जरूरी भी है, दोनों में से एक समझदार जरूर हो। दोनों में से एक समझदार जरूर हो, और दोनों एक जैसे इकट्ठे हो गए तो क्या होगा? है जी, दोनों एक जैसे इकट्ठे हो गए। शायद एक प्रसंग आपके सामने निवेदन किया था या नहीं भी क्या हो, कि एक ने अपने लड़के की शादी करनी थी, और जब लड़की वाले के पास में जन्म पत्री भेजी ना, तो लड़की वाले कहेंगे कि भाई 36 के 36 गुण मिल गए। कितने मिल गए? 36 के 36। लड़के वाला कहता भाई रिश्ता कैंसिल। कहा कि क्यों? कहा कि मेरे घर में एक लफंगा तो पहले ही बैठा है। क्या कहेगा? मेरे घर में एक लफंगा तो पहले बैठा है, एक और ऐसे आ जाएगी तो मेरा क्या होगा फिर? क्योंकि गण कितने मिलते हैं? है जी, गण कितने मिलते हैं? 36 के 36। कहा कि भाई मैं नहीं रह सकता, मैं तो पहले ही परेशान हूं। लेकिन निवेदन ये है कि जब व्यक्ति अपने व्यवहार को ठीक लेके चलता है ना, मैं कहना चाहूंगा आपके सामने, आज हर पुरुष को, हर माता बहन को पढ़ते समय MBA जरूर करनी चाहिए, मास्टर डिग्री। क्या करनी चाहिए? मास्टर डिग्री का मतलब क्या होता है कि परिवार में कितने मेंबर हैं और उनसे कैसे काम लेना है, किस तरह से उनके साथ में व्यवहार करना है, कैसे एक दूसरे को डील करना है, ये मास्टर डिग्री हर एक के पास में होनी चाहिए, ताकि परिवार में सुख शांति का वातावरण हो। और अंत में कहना चाहूँगा आप लोगों के सामने, नारी को अंत में अपनी बात रखूँ उससे पहले कुछ बातें, नारी को शीर्ष पर पहुंचने के लिए 8 बातों का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल संक्षेप में कहना चाहूँगा, क्योंकि समय है प्रवचन का 8:30 से 10, 10:15 हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अपना विषय पूरा करना चाहूँगा। नारी को शीर्ष पर पहुंचने के लिए 8 बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, असफलता से विचलित ना हो। मान लो शादी हुई और कुछ प्रतिकूलता है तो विचलित ना हो, केवल ये सोचें कि परिवार में अपने को सेट कैसे करना है और किस तरह से मेरे को रहना है, जो मेरे साथ रहने वालों को कोई दिक्कत ना हो। दूसरी बात,
वह अपने परिवार के लिए समय जरूर निकालें। अपने लिए मतलब समय करना है या जाप करना है या ध्यान करना है, अपने बारे में सोचने का समय निकालें और अपने परिवार के बारे में सोचने का समय भी निकालें। मेरा अपने पति के साथ व्यवहार कैसा हो, मेरा रिश्तेदारों के साथ व्यवहार कैसा हो, मेरा सास ससुर के साथ व्यवहार कैसा हो, मैं अपने बच्चों को किस ढंग से रखूं, इस बात का ध्यान रखा जाए। और नारी का तीसरी बार रास्ता ना दिखाए, चलकर बताए। नारी ने अपने बच्चों को प्रेरणा नहीं देनी। आप कहेंगे मां प्रेरणा नहीं देगी तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। नारी ने बच्चों को प्रेरणा नहीं देनी, अपितु अपने आचरण से सिखाना है। अपना आचरण नारी ऐसा बना करके रखे कि बच्चे उसको देख देख करके सीख जाएं कि हमने इस ढंग से रहना है। मान लो एक औरत अपने बच्चों के सामने अपने पति की धज्जियां उड़ाती है, उसके बच्चे अनुशासनहीन मिलेंगे, टिक के नहीं बैठ सकते, ढंग से नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि बच्चों के सामने माता पिता ढंग से नहीं रहे तो बच्चे भी वैसे रहेंगे। और बच्चे डरते अपने पापा से। कोई औरत ये कहना कि शाम को तेरे पापा आएंगे, बताऊंगी, फिर देखना क्या होगा। लेकिन जब बच्चे ने सवेरे देख लिया कि जब पापा दुकान पे जाने के लिए तैयार हुए और मम्मी ने जब डांट मारी ना, तो पापा का क्या हाल था, तो शाम को कौन आएगा? है जी। जब सवेरे बच्चों ने देख लिया कि पापा तो मम्मी के सामने कुछ भी नहीं, जब मेरी मम्मी डांटती है पापा खड़े खड़े गिड़गिड़ाते रहते, बोल नहीं पाते, तो शाम को कौन आएगा घर में बच्चों को समझाने वाला? चैप्टर क्लोज हो जाता है। चैप्टर है जी क्लोज हो जाता है, क्योंकि शाम को कौन आएगा। तो इसलिए जो परिवार ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे अनुशासित हों, तो उस बहन ने अपने पति के सामने अनुशासनहीनता नहीं करनी। जब बच्चे देख रहे हो, सुन रहे हो, अपने सास ससुर या पति या घर के वरिष्ठ लोगों के सामने अनुशासनहीनता नहीं करनी, क्योंकि ऐसा करने से परिवार प्रभावित होता है, बच्चों की जिंदगी उससे खराब होती है, वो अनैतिकता की ओर चले जाते हैं। और नारी के लिए कहा कि टीम वर्क पर ध्यान दें। नारी ये भाव रखे कि जब कोई कार्य होता है तो अन्य जो घर की नारी हैं उन सबको भी साथ में लेकर चलें और अपने बच्चों की भी काम करने की आदत डालें। मतलब एक पूरा परिवार टीम वर्क के रूप में कैसे काम कर सकता है, इसके पर नारी ध्यान दे। और पांचवी बात, नारी ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहने का प्रयास करे, यानी हर बात के पर घर में टिप्पणी नहीं करनी, छोटी छोटी बातों के पर नहीं बोलना, ना अपने पैर में सूचना देनी कि आज मेरे साथ ऐसा हुआ, कल मेरे साथ ऐसा हुआ, छोटी छोटी बातों के पर टिप्पणी ना करें। और छठी बात, दिन के कार्यों का शाम के समय अवलेशन जरूर करें। मतलब शाम के टाइम सोने से पहले 5-7 मिनट आराम से बैठें और ये देखें कि आज मैंने क्या क्या काम किया, कोई त्रुटि तो नहीं हुई, यदि कोई कमी रहेगी, कोई गलती हुई तो कल से मैं उस बात का पूरा ध्यान रखूंगी और अगले दिन की योजना बनाना कि कल के दिन मैंने क्या करना है। और नारी के लिए 7वीं बात, पारिवारिक और सामाजिक कार्यों में संतुलन का बिठाना। मतलब जैसे प्रवचन भी है और बच्चों को स्कूल में भी भेजना है, सारा काम देखना है, तो सारी व्यवस्था में सामंजस्य कैसे बिठाया जाए, जो प्रवचन भी सुन लें, सामायिक भी कर लें, बच्चों की व्यवस्था और पति की व्यवस्था भी प्रभावित ना हो। तो परिवार के लिए क्या करना है और समाज के लिए क्या करना है, उन सारी बातों में सामंजस्य बिठा करके चलें। और पहले बच्चों की व्यवस्था देखें और प्रवचन में भी जरूर जाए, क्योंकि जो बहनें प्रवचन में जाती हैं, धर्म श्रवण करती हैं, उनको पास बच्चों को समझाने की समझ आती है कि बच्चों को कैसे प्रेरणा दी जाए। और 8वीं बात, ध्यान अवश्य करें। मतलब सवेरे या शाम को या दिन में जब भी टाइम मिले, रोजाना एक समाई करने का भाव जरूर रखेंगे। और अंत में केवल इतना सा कहना चाहूँगा
लक्ष्मी नारायण में पहले लक्ष्मी को स्थान मिला, लक्ष्मी नारायण में पहले लक्ष्मी को स्थान मिला। शंकर पार्वती में नारी पीछे, लक्ष्मी नारायण में पहले लक्ष्मी को स्थान मिला। सीता राम में, राधे श्याम में नारी को ही मान मिला। लक्ष्मी नारायण में पहले लक्ष्मी को स्थान मिला। सीता राम में, राधे श्याम में नारी को ही मान मिला। शंकर पार्वती में नारी पीछे है, भोग के कारण ही। शंकर पार्वती में नारी पीछे है, भोग के कारण ही। फिर भी गंगा शीश चढ़ी जब योगी का वरदान मिला। फिर भी गंगा शीश चढ़ी जब योगी का वरदान मिला। सज्जनों, नारी का ध्यान जब भोगों की तरफ होता है तो नारी पीछे रह जाती है, और नारी का ध्यान जब योग की तरफ जाता है तो नारी के सामने पुरुष कभी टिक नहीं पाता। इसलिए निवेदन करना चाहूँगा, नारी तू नारायणी। नारी में और नारायणी में कोई भी फर्क नहीं होता। यदि नारी अपने गुणों की तरफ, अपनी विशेषताओं की तरफ ध्यान देती है तो जीवन का कल्याण और उत्थान होता है। आज की सभा में नारी तो नारायणी के बारे में आप लोगों ने सुना, और इसी के साथ सभी 10 मिनट का ध्यान करेंगे। 10 मिनट का ध्यान करेंगे सभी। इसके बाद में सूचना, मंगल पाठ, मंगल भावना। उल्टा हाथ नाभि के नीचे, सज्जा हाथ उल्टे हाथ के ऊपर, कोमलता के साथ आंखें बंद, गैप छोड़ेंगे बीच में। कोमलता के साथ आंखें बंद कर लें। जिनको मेरी बात समझ आ रही हो वो आंखें बंद कर लें। रीढ़ की हड्डी सीधी, घुटनों से कंधों की दूरी, कंधों से कानों की दूरी बराबर। मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें। शरीर का पूरा वजन आसन पर महसूस करें। अपने आप को अपने श्वासों से जोड़ दें। श्वास आ रही है, जा रही है, उसको ध्यान से देखें। हर श्वास को ध्यान से देखें। पूरी गहराई के साथ अपने को श्वासों से जोड़ें, गहराई से देखें, और किसी ऐसी घटना की ओर अपने मन को ले जाएं जिस घटना को आप भूलना चाहते हो लेकिन भूल नहीं पा रहे। आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ घटित हुआ कभी बचपन में, जवानी में, उसके बाद कि बहुत, चाहे आपने बुरा किया या आपके साथ बुरा हुआ, उस घटना को याद करें। आप भूलना चाहते हो लेकिन आज तक जब से होश संभाला दिमाग से बात नहीं उतरती। उस घटना को अपनी आंखों के सामने घटित होते हुए महसूस करें। चाहे वो घटना 20 साल पहले घटित हुई, 40 साल पहले घटित हुई, वर्तमान इस समय इसी क्षण उस घटना को अपनी आंखों के सामने घटित होते हुए महसूस करें। जिस घटना को लेकर आप रोमांचित हो जाते हो कि मेरे साथ ऐसा हुआ, या मैंने जिंदगी में इतनी बड़ी गलती की जो नहीं करनी चाहिए थी। पूरी गंभीरता के साथ साक्षी भाव लाने का प्रयास करें। घटना का प्रत्यक्ष में गवाह बनने का प्रयास करें कि वो घटना आज से 20 वर्ष पहले नहीं, 40 वर्ष पहले नहीं, वो आज और इसी समय आपके सामने घटित हुई है।
गहराई में चले जाएं, चारों तरफ से ध्यान रखें, सांसों पर केंद्रित, आंखों के सामने घटित होने वाली घटना को हर श्वास में देखने का भाव रखें, बिल्कुल शांत। तीन बार ओम का उच्चारण करते प्रयोग संपन्न करेंगे। प्रयोग संपन्न करने के बाद भी आंखें बंद रखें, जब तक कहा ना जाए आंखें नहीं खोलेंगे। दोनों हाथ सिर के पे ले जाएंगे, मसलेंगे, आंखें बंद रखें, दोनों थैली गर्म कर लें, रगड़ेंगे थैलियाँ, आंखें थैली के बीच में ले आएँ, आंखें टिमटिमाएंगे, पूरे शरीर के पर हाथ फिराएंगे, पूरे शरीर के पर ओम नमः श्री शांति, ओम नमः श्री शांति, ओम नमः श्री शांति। मुस्कुराते हुए आंखें खोलेंगे, मुस्कुराहट के साथ आंखें खोलेंगे। प्रति रविवार का जो कार्यक्रम है ये भाई नीरज जैन के द्वारा जैन विजन चैनल के पर दिया जाता है और बड़ी आस्था से वो इस कार्य को करते हैं। प्रवचन प्रारंभ होने से 1 घंटा पहले आकर के व्यवस्थाओं को देखते हैं। हार्दिक हार्दिक साधुवाद है। और इसी के साथ में कुछ भाइयों के स्वागत हैं जो यहाँ सभा में अन्य क्षेत्रों से आए हुए हैं। संघ के प्रधान श्री बीडी बांसल, भाई नीरज जैन, साधुराम जी जैन, महामंत्री श्री सुधीर जैन, वीके जैन, ये सब इधर मंच की तरफ आएंगे बारी बारी से बाहर से आने वाली भाइयों का स्वागत करने के लिए। यदि विनय जैन सभा में हो तो आगे आ जाएं। विनय जैन स्वागत है। भाई त्रिलोकचंद जी जैन, त्रिलोकचंद जी जैन आगे आएंगे, रखते हैं और बड़ी सेवा करते हैं। कोई भी साधु साधु घर बार परिवार सब छोड़ देते हैं, श्रद्धा अभूतपूर्व श्रद्धा रखते हैं। स्वागत है भाई सचिन जैन। साधुराम जी आगे नहीं आया। भाई सचिन जैन आगे आएंगे, स्वागत करेंगे भाई सचिन जैन का। हमारे भाई ये सुधीर जी और प्रवीण जी स्वागत करेंगे, बारी बारी से करेंगे सभी। स्वागत है भाई पवन जैन गन्नौर मंडी, आएंगे भाई पवन जैन गन्नौर मंडी। ये वो पटका कहाँ गया सब, वो कहाँ से वो लाओ निकाल के, उससे वो रखे ना, निकाल के, हाँ निकाल के लाओ, ये क्या काम आएंगे तो स्वागत करेंगे सर। एक मिनट लाओ भैया, वो पटका निकाल के लाओ। ये पीले पीले मत वो ऐसे ना निकाला दो, दो ये रखा ना प्रधान जी के हाथ में। स्वागत करेंगे प्रधान जी, साधुराम जी स्वागत करेंगे साहब। स्वागत है भाई सुरेंद्र जैन टोहाना मंडी,
हर साल कार्यक्रम में बस लेकर के पहुंचते हैं। बैठिए, रस्सी है नीचे, ध्यान से उधर से आ जाएंगे। ईश्वरचंद जी जैन पानीपत, जो पहले मतरोड़ा रहते थे, उन्होंने सारे परिवार के साथ में गुरु धारणा ली और उनके बड़े वाले बेटे यहाँ उपस्थित हैं, आएंगे, उनका स्वागत है। प्रधान जी, पटके मंगवा के रखो ढंग से, ठीक है ना, और नीचे ही दिल हमारी में होंगे तो काम क्या आएंगे। अब मिलकर के सभी 2 पंक्ति बोलेंगे, इसके बाद मंगल पाठ जयकारे। उस प्यारे महावीर का लो नाम साथियों, उस प्यारे महावीर का लो, आनंद में जीवो और जीने दो साथियों, आनंद में जीवो और जीने दो। उस प्यारे महावीर का लो नाम साथियों, उस प्यारे महावीर का लो नाम, आनंद में जीवो और जीने दो साथियों, आनंद में जीवो और जीने दो साथियों। बोल श्रमण भगवान महावीर स्वामी, महापंजाब प्रवर्तन बाल ब्रह्मचारी दादा गुरुदेव स्वामी श्री भागमल जी महा, पुष्प भिक्षु दादा गुरुदेव स्वामी श्री फूलचंद जी महा, अर्धस्थावधानी पूज्य गुरुदेव शीतलोक चंद जी महाराज, परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी। बोलिए श्री जैन धर्म की पंच परमेष्ठी नवकार मंत्र भगवान की, भगवान महावीर स्वामी का संदेश। श्री चतारी मंगलम मरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्म मंगलम, चतारी लोत्तमा रिंता लोत्तमा सिद्धा लोत्तमा सलोत्तमा केवली प्रणतो धम्मलोत्तमा, चतारी शरणम पहुँचामी, हरियम ते शरणम पहुँचामी, सिद्धे शरणम पहुँचामी, साहु शरणम पहुँचामी, केवली प्रणतो धम्मो शरणम पहुँचामी, हरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, दया धर्म का शरणा, ये 4 शरण दुख और न शरण कोई होगा।